हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है और मैथ्स की इस क्लास में हमारा जो रेलगाड़ी वाला सेशन चला है, तो दोस्तों रेलगाड़ी वाले सेशन का ये जो है चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इसके जस्ट पहले जो है 2 लेक्चर हमारे हुए रिलेटिव स्पीड वाले, है ना, तो उन लेक्चर को जरूर देख लीजिए। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए कुछ रिलेटिव स्पीड से ही संबंधित क्वेश्चंस लाया हूं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज डील करूंगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को ऐसी बेहतरीन वीडियोस जो है मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन का मैसेज आएगा कि हाँ। और अभी हमारे डेली वीडियोज़ डल ही रहे हैं, तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ से जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड बता दूं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब 2 चीजें एक ही दिशा में जाती हो, दो वस्तुएं एक ही दिशा में अगर गतिशील है, एक ही दिशा में, मतलब इधर भी जा रही है एक वस्तु, दूसरी भी इधर जा रही, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमेशा माइनस होगी। क्या होगी? माइनस होकर लेंगे हम। लेकिन जब रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में हो, एक इधर से आ रही है दूसरी ट्रेन इधर से आ रही, तो विपरीत दिशा में क्या होता है? सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंसेप्ट मैंने पहले बता चुका हूं। आपको पिछला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे कहूंगा कि वीडियो जरूर देख ले। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आप लोगों के लिए दिया है बोर्ड पे, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझिए, पूरा कंसेप्ट समझिए, एक एक चीज़ों को समझिए, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, है ना? मिलने का टाइम निकालना है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले एक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं आपके पास। ये एक रेलगाड़ी ए है जो मेरठ से चल रही है गाजियाबाद के लिए। ये गाजियाबाद है। अब दोस्तों यहां से रेलगाड़ी ए जा रही है और रेलगाड़ी ए शाम के 5 बजे छूटती है, 4 बजे। ये शाम के 4 बजे यहां से चलती है और गाजियाबाद पहुंचती है कितने बजे? 5 बजे। ये 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। दूसरी रेलगाड़ी क्या है दोस्तों? गाजियाबाद से रेलगाड़ी बी, ये गाजियाबाद से चलती है मेरठ के लिए। कौन सी? ट्रेन बी। और ये कितने बजे चलती है? तो दोस्तों ये भी चलती है शाम के 4 बजे। इसका भी चलने का टाइम फिक्स है, शाम 4 बजे। और ये पहुंचती है कब? ये पहुंचती है 5:30 बजे। यहां पर पहुंचती है 5:30 बजे। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें हमें दी है। तो हमको निकालना है कि ये दोनों ट्रेन जब बीच में मिलेगी तो कितने बजे मिलेगी, या दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, है ना? तो वो टाइमिंग हमें निकालनी है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। तो हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, जब हम मिलने का समय निकालते हैं, जब 2 ट्रेनों का मिलने का समय निकालना हो हमें, मिलने का समय, तो हम क्या करते हैं? हमें क्या चाहिए? कुल दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड लेते हैं हम लोग, है ना? यही तो तरीका है हमारा निकालने का कि जब 2 ट्रेनों को मिलने का समय निकालना है तो कुल दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। लेकिन हमें कुल दूरी कब लेना है? जब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर छूट रही हो। तो इस क्वेश्चन में तो वही हो रहा है, ये भी 4 बजे छूट रही है ट्रेन ए, और ट्रेन बी भी जो है 4 बजे छूट रही है। तो यहां पर हमें इस तरह से हम बना सकते हैं। अब दोस्तों हमें तो स्पीड भी चाहिए ना, हमें तो ट्रेन ए की स्पीड नहीं पता है, हमें ट्रेन बी की भी स्पीड नहीं पता, चाल नहीं पता, हमको मेरठ से गाजियाबाद के बीच की दूरी भी नहीं पता। तो हम सबसे पहले इनके बीच की दूरी मान लेते हैं। माना दूरी इसकी x किलोमीटर है, मेरठ से गाजियाबाद के बीच की दूरी हमने मान ली x किलोमीटर। अब दोस्तों यहां से क्या होगा? पहले ट्रेन ए की चाल निकालते हैं हम लोग। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेरठ से गाजियाबाद तक पहुंचने में ट्रेन ए को कितना समय लगता है। तो ये नीचे जो ट्रेन ए का है ये सारी डिटेल, तो शाम के 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंच जाती है। 5 बजे पहुंच जाती है, मतलब 1 घंटे में पहुंच जाएगी। ये वाली ट्रेन जो है, ए वाली ट्रेन जो है मेरठ से गाजियाबाद 1 घंटे में पहुंच जाएगी। अब गाजियाबाद से जो ट्रेन बी चल रही है वो मेरठ कितने बजे पहुंचेगी? तो 5:30 बजे। निकलती तो 4 बजे ये भी है, तो इसको लगेगा 1.5 घंटा। इसको लगेगा 1.5 घंटे लगेंगे ट्रेन बी को,
ठीक है, और ट्रेन ए को 1 घंटा। अब यहां से हम लोग ट्रेन ए की चाल निकाल लेते हैं, ए की चाल। तो ए की चाल क्या हो जाएगी, ये हो गई दूरी और ये हो गया समय। दूरी और समय से हम लोग चाल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय 1 घंटे। तो यहां से हमने ट्रेन ए की चाल निकाल ली x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हम ट्रेन बी की चाल निकाल लेंगे। ट्रेन बी की चाल हो जाएगी हमारे पास क्या, तो ट्रेन बी दूरी तो उतनी रहेगी लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, तो 3/2 घंटे है। तो यहां से हमारा हो जाएगा ये सीधा x/3/2 है, तो डायरेक्ट इसको 2x/3 लिख दे क्योंकि पलट के जाएगा ऊपर ये। तो यहां से हमारे पास ट्रेन बी की चाल भी आ गई। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास ट्रेन ए की चाल भी है, बी की चाल भी। अब हमें देखना है मिलने का समय। तो टाइमिंग तो सेम है, सेम टाइम पर ये भी 4 बजे छूट रही है, ये भी 4 बजे छूट रही है। तो हमको कुल दूरी बटे रिलेटिव स्पीड लगा देना है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, तो हम यहां पर इन दोनों की स्पीड को जोड़ के लेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं सीधा सीधा टाइम। यहां पर हम इसको हल कर लेंगे, या एक काम है इसको इधर बता देता हूं मैं, यहां वाले स्पेस में, है ना। तो यहां पर हम कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर। तो हमारी कुल दूरी हो जाएगी x किलोमीटर। अब हमारी रिलेटिव स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी, तो x + 2x/3। अब यहां से देखिए 3x और ये 5x, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3x/5x, है ना। इस तरह से ये x कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3/5। कितना आ जाएगा, 3/5। अच्छा ये घंटे में आएगा, इसको हम लोग 60 से इंटू करके मिनट में बदल देते हैं। तो 5 का हम इधर देंगे तो 12 और 12 × 36, मतलब मैं कह सकता हूं 36 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएगी, 36 मिनट के बाद। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें समय बताना है, तो हम कह सकते हैं 4:36। ये जो 4 बजे का टाइम है इसमें 36 मिनट ऐड कर दीजिए, तो 4:36 पर दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट को सेट करो दिमाग में, उसके बाद कुछ नहीं है। तो याद रखिए मिलने का समय हम इस तरह से निकालते हैं, मिलने का समय कुल दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। लेकिन ये कुल दूरी कब लेना है, हम जब दोनों ट्रेन साथ में छूटे तब हमें कुल दूरी लेना है। अगर आगे पीछे छूटती है, ये पहले छूट गई वो बाद में छूटी, तब हमें यहां लेना होता है शेष दूरी। तो अभी आगे क्वेश्चन में ले रहा हूं आप लोगों के लिए, वो इसी टाइप का है जिसमें ट्रेन आगे पीछे छूटती है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और घर पे आप लोग एक बार जरूर इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए अपने आप। क्लियर है भाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते बनाना। क्वेश्चन कह रहे हैं कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बैंगलोर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बैंगलोर पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी। अब देखिए दोस्तों यहां पर छूटने का टाइमिंग अलग है, एक 5 बजे छूट रही है तो एक 7 बजे छूट रही है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग यहां थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। ये बैंगलोर है, ये मान लीजिए बैंगलोर है, और ये आपका धर्मावरम है। इधर से कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही है, इधर से कर्नाटक एक्सप्रेस चल रही है धर्मावरम के लिए, है ना। और ये चल रही है 5 बजे, ये चल रही है 5 PM पर, और यहां जाके पहुंच रही है ये 9 PM पर, 9 बजे पहुंच रही है कर्नाटक एक्सप्रेस। अब दूसरी ट्रेन क्या हो रहा है, कुर्ला एक्सप्रेस। कुर्ला एक्सप्रेस धर्मावरम से चलती है बैंगलोर के लिए, और ये चलती है दोस्तों कितने बजे, ये चलती है 7 बजे, ये 7 PM पर। और पहुंचती कब है दोस्तों, तो ये पहुंचती है 10:30 बजे। इतनी चीजें हमें दी हुई है, इतनी चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें निकालना है कि ये दोनों ट्रेनें किस समय यहां पर बीच में मिली होगी, मिलने का समय निकालना है। तो फिर से वही हम मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर है, ये हमको मानना पड़ेगा। अब यहां से हमने मान लिया, अब हमें क्या देखना है, पहले कर्नाटक एक्सप्रेस की चाल निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो कर्नाटक एक्सप्रेस की चाल, कर्नाटक एक्सप्रेस की चाल, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी समय देखना पड़ेगा। ये 5 बजे छूटी है, 9 बजे पहुंचती है, कहां से, बैंगलोर से धर्मावरम। तो 5 बजे से 9 बजे तक कितना टाइमिंग होता है, तो 5 से 6 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 4 घंटे। ये 4 घंटे में पहुंचती है। तो मैं यहां से कह सकता हूं ये 4 घंटे टाइम हो गया, और ये हमारे पास दूरी हो गई। तो हमारी चाल बन जाएगी x/4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी चाल बन जाएगी
दूरी बटे समय से। अब हम निकाल लेंगे ऐसी कुर्ला एक्सप्रेस की चाल, कुर्ला एक्सप्रेस की चाल, है ना। तो कुर्ला एक्सप्रेस का टाइमिंग देख लो, 7 बजे छूटती है और 10:30 बजे पहुंचती है। तो कितना टाइमिंग हो गया देख लो जी, देख लीजिए भाई, 7 से 10, 3, 3.5 घंटे हो गए, है ना। 3.5 घंटे लेती है ये धर्मावरम से बैंगलोर पहुंचने में। तो दूरी तो उतनी है x, लेकिन हमारी चाल क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2, तो सीधा मैं लिख दूं इसको 2x/7 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये 7/2 यहां रखेंगे हम, तो यहां से पलट के जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगी कुर्ला एक्सप्रेस की चाल। अब हमें निकालना है दोनों के मिलने का समय, मिलने का समय। तो मिलने का समय कैसे निकलता है, अब देखिए, ये छूट रही है 5 बजे, है ना, और ये छूट रही है 7 बजे। दोनों का सेम टाइम है क्या छूटने का, सेम टाइम नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो टाइम इंटरवल कितना है, तो टाइम का डिफरेंस, ये 5 बजे छूटी, ये 7 बजे छूटी, मतलब 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का ही होगा ना भाई, 6 और 7, 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे, ये जो कर्नाटक एक्सप्रेस है ना 2 घंटे ज्यादा चलेगी, तो 2 घंटे ज्यादा चलेगी। तो हमको निकालना है शेष दूरी। अब यहां पर देखिए, शेष दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ये लगाएंगे हम। तो शेष दूरी पहले निकालते हैं हम लोग। तो 2 घंटे में ये कुर्ला कर्नाटक एक्सप्रेस कितना चल रही होगी, तो इसकी चाल कितनी है, x/4 किलोमीटर, और समय 2 घंटे ज्यादा चल रही है। तो इसकी दूरी हो जाएगी 2 × x/4, मतलब ये x/2 किलोमीटर चलेगी, है ना। तो मैं यहां से इस दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शेष दूरी आ जाएगी। तो x में से अगर मैं x/2 को माइनस करूं तो मेरे पास x/2 ही तो बचेगा शेष दूरी। तो सीधा सीधा लगा दीजिए x/2, ये शेष दूरी हो गई। रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो इन दोनों स्पीडों को जोड़ दीजिए, तो x/4 + 2x/7। यहां से इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो 28 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर तो x/2 ही चलेगा। अब यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 4 × 7 = 28 और 7 × 4 = 28। तो मतलब ये बन जाएगा आपका टोटल यहां पर 7 और 8 15x, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं हम, तो 2x/2, अब ये 28 तो ऊपर चला जाएगा, 15x होगा नीचे, तो ये 2 × 7 = 14 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 7/15। अब यहां से देखिए दोस्तों, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 14 बार कटेगा ये 2 से, हाँ 14 बार, 14 दूनी 28, तो ये 14/15 हो जाएगा। अब इसमें 60 का इंटू करके इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, किसमें, मिनट में। तो ये हो जाएगा 15 × 4 = 60 और 14 × 4 = 56, मतलब 56 मिनट बाद, दिख रहा है ना भाई, यहां पर दिख रहा है, 56 मिनट बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि 7:56 पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। ये इनका मिलने का टाइमिंग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। थोड़ा लंबा चौड़ा है क्योंकि दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई नहीं, और समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो गई, अब सीधा शेष दूरी निकालेंगे और रिलेटिव स्पीड लगाएंगे और आंसर लाएंगे आप लोग, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिसमें आई दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 6 बजे सुबह ए से बी के लिए प्रस्थान कर शाम 4 बजे बी स्थान पर पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे सुबह बी से चलकर 11 बजे रात्रि को ए स्थान पर पहुंचती है। बताइए वे रास्ते में कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्तों देखिए ए और ये बी, दो रेलगाड़ियां हैं, मतलब 2 रेलगाड़ियां हैं और ए से बी के लिए जाती है। तो ये स्टेशन ए और ये बी, दूरी हम मान लेंगे x किलोमीटर। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे जाती है और शाम के 4 बजे पहुंचती है, तो 10 घंटे सफर किया इसने। जो ए से बी की ओर जा रही है इसने 10 घंटे का सफर किया। अब देख लीजिए जो बी से ए आ रही है वो कितने घंटे का सफर कर रही है, तो ये 8 बजे छूटती है और 11 बजे रात्रि को ये 15 घंटे का सफर करेगी, है ना। 8 बजे से ये 15 घंटे का सफर। तो हम निकाल लेते हैं ए की ओर से जाने वाली की चाल, तो ये निकल जाएगी चाल आपकी एक ट्रेन की चाल,
x/10। दूसरे ट्रेन की चाल जो B से A की ओर आ रही है तो इसकी हो जाएगी x/15 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों यहां पर टाइमिंग अलग अलग है। ये वाली ट्रेन सुबह 6 बजे छूटती है A से B के लिए, और B से A के लिए जो है ना ये प्रातः 8 बजे, मतलब ये भी सुबह 8 बजे। दोनों के बीच कितने का अंतर है? दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंस है। कितने का? 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो ट्रेन A से B की ओर जा रही है, 2 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? तो हम लोग निकाल लेते हैं 2 घंटे, 2 गुणित x/10, तो ये आ जाएगा x/5 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करेगी। अब यहां से हम शेष दूरी निकाल लेते हैं, तो शेष दूरी क्या हो जाएगी? x माइनस x/5, तो शेष दूरी आ जाएगी 4x/5 किलोमीटर। अब यहां से हम लोग मिलने का समय निकाल सकते हैं आसानी से। मिलने का समय तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x/5, ये शेष दूरी। रिलेटिव स्पीड जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x/10 प्लस x/15। यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5। यहां से देखिए ये हो जाएगा 15x और ये 10x, 25x, तो 25x से नीचे, और दोनों का गुणनफल ऊपर आ जाएगा 10 × 15। यहां से x से x कटेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, है ना। यहां से ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 6 और 6 चौक 24, 24/5। यहां से अगर देखें हम तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 घंटे, और ये जो बचा है आपका 4/5, इसको भी हम 60 से इंटू करके मिनट में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और 12 चौक 48। मतलब सीधा सा मैं लिख सकता हूं यहां पर 48 मिनट, मतलब 4 घंटे 48 मिनट में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। और टाइमिंग की बात है तो कितने बजे? 8 बजे में ये वाला टाइमिंग जोड़ दीजिए आप। 8 बजे में 4 घंटे 48 मिनट अगर प्लस करें तो आपके पास बजेंगे 12:48, है ना। तो 12:48 पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। क्लियर है भाई? तो आई होप आज के ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं, और अगर समझ में आए हैं, चीजें क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।